हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक, वेलकम टू द न्यू सेशन, सेकंड लेक्चर ऑफ पुलिस एक्ट। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, क्या रिफॉर्म्स आए पुलिस एक्ट में, क्या क्या रिफॉर्म्स थी, है ना। और प्रकाश सिंह का केस पढ़ा। ठीक है, अब जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 1। आगे बढ़ने से पहले हम पता देखो ए पुलिस एक्ट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर जो आपको एपीओ के लिए पुलिस एक्ट अच्छे से पढ़ना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वो अच्छे से कवर करेंगे, है ना। ओके, कम से कम मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। तो हम इस प्रेम्बल में, प्रेम्बल क्या कहता है, प्रेम्बल क्या कहता है पुलिस एक्ट का, where it is expeditious to reorganize the police and to make it more effective instrument for a prevention or detention of crime। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ पुलिस का, पुलिस क्यों चाहिए हमें, प्रिवेंशन और डिटेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को रोकने के लिए और डिटेन करने के लिए। ठीक है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और क्राइम को होने से रोकने के लिए। Okay, the word whereas indicates the purpose or reason behind the enactment of the act। whereas word use करता है enactment of act का, whereas word जो use है। और the phrase it expedient to reorganize the police means it is considered necessary and appropriate to restructure the police system। ठीक है, तो ये सही टाइम था पुलिस सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने का। ठीक है, रीऑर्गेनाइज करने का पुलिस को। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव टू मेक पुलिस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टू प्रिवेंट क्राइम एंड डिटेनिंग क्रिमिनल वंस इट्स अकर, डिटेनिंग क्राइम वंस इट्स अकर। ओके, गॉट इट। तो मेन पर्पस था पुलिस को ऑर्गेनाइज करने का, अच्छे से काम हो सके। ओके, और तो सबसे मेन काम ये दो वर्ड ना, प्रिवेंशन और डिटेंशन, क्राइम को रोकने के लिए और क्रिमिनल क्राइम होने के बाद क्रिमिनल्स को डिटेन करने के लिए, डिटेंशन के लिए, क्राइम को डिटेन करने के लिए, जिसने क्राइम करा है जो उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, पुलिस इसलिए है law and order maintain करने। The preamble clearly shows that the main aim of the Police Act is was to reform and organize the police force systematically, जो police force systematically, and ensure the police functions as a professional, disciplined, and efficient tools for maintaining law and order। ओके, ये देखो ये फ्रेज है, ये पर्पज है कि टू एंश्योर द, मतलब ऑर्गेनाइज, रिफॉर्म, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिकली काम करे टू एंश्योर द पुलिस फंक्शंस एज अ प्रोफेशनल्स, डिसिप्लिन्ड एंड एफिशिएंट टूल्स फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट तरीके से काम कर सके पुलिस, इसलिए इस एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ। ओके, सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। द फॉलोइंग वर्ड इज एक्सप्रेशन इन दिस एक्ट, जो वर्ड्स हैं, फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन इन दिस एक्ट शैल बी मीनिंग असाइन टू देम अनलेस देयर बी समथिंग इज सब्जेक्ट टू कंटेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। जो वर्ड्स की मीनिंग दे रखी है उन वर्ड्स को इस एक्ट के लिए जैसा इंटरप्रिटेट करा जाए उनको वैसा ही माना जाए, तब तक कुछ अलग सब्जेक्ट, तब तक सब्जेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ना दिया गया हो। ओके, द वर्ड मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये तो वेरिएंट लैंग्वेज है। तो वर्ड, पहला वर्ड है द मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट शैल मींस द चीफ ऑफिसर recharged charged with the executive work for a district and exercising the power of a magistrate by whatever designation of chief officer charged with such executive administrative is styled। ठीक है, इट्स रेफर टू द, देखो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है चीफ सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर यही होता है। ठीक है, तो ऑफर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क करता है, डे टू डे गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यही करता है। और द ऑफिसर मस्ट हैव एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ऑफिसर बी एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। द टाइटल जैसे कहीं डीएम कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और कलेक्टर कहते हैं, बट द रोल रिमेन द लीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। का मेन रोल ये रहता है, कोई भी वट एवर द डेजिग्नेशन, कोई भी डेजिग्नेशन हो, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगा उसे डीएम बोलते हैं वैसे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर, बट द रोल रिमेन्स द सेम, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डीएम हो गया। ओके, ये लिखा गया डीएम, जहां वहां डीएम की बात होगी, जब मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
अब सेकंड वर्ड क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है? देखो, द वर्ड मजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड ऑल पर्सन विद इन द जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग ऑल ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट। द वर्ड शैल इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब इंक्लूड करते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑल और एनी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जिसको भी मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा ना, मींस वो मजिस्ट्रेट कहलाएगा। ऑल इंक्लूसिव कर दिया, शैल इंक्लूड मींस द एक्ट इंटेंट्स टू एक्सटेंड द मीनिंग, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर ऑफिसर। ओके, द क्लॉज ये एक पर्टिकुलर ऑफिसर के नहीं नहीं है। दिस क्लॉज broadens the meaning मतलब बढ़ा दिया स्कोप को। the word magistrate of the purpose of this इस एक्ट के पर्पस के लिए, to ensure that the term magistrate appear in the police act, it's applied to district magistrate but also any person who has legally empowered to exercise the power of the magistrate। कोई और भी पर्सन है जो मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज कर रहा है उस टाइम पर, कोई स्पेशल ऑफिसर या कुछ भी अपॉइंट करेगा तो ब्रॉडर कर दी गई है। जो मजिस्ट्रेट की पावर एक्सरसाइज करेगा ना, जो काम मजिस्ट्रेट कर सकता है वो काम किसी और को डेडिकेट करेगा ना, तो वो भी एज अ मजिस्ट्रेट ही कहलाया जाएगा विद इन द पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अप्लाइज टू एवरीवन इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट द जुरिडिक्शन अंडर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके, उस अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उस जुरिडिक्शन के लिए, ओके। और द पुलिस, द थर्ड वर्ड है द पुलिस। पुलिस शैल इंक्लूड ऑल पर्सन हु शैल बी एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, जो जो भी इसके अंदर एनरोल्ड हुए हैं उन सभी को पुलिस एक्ट, मतलब पुलिस एक्ट के अंदर जो जो भी पुलिस एनरोल्ड है वो पुलिस कहा जाएगा, ठीक है। पुलिस इंक्लूड ऑल पर्सन जो एनरोल्ड है इस एक्ट के अंदर, ओके। फोर्थ वर्ड क्या है, द जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है? द वर्ड जनरल पुलिस शैल एम्ब्रेस द प्रेसिडेंसी, द स्टेट, सच स्टेट और प्लेस or any part of the presidency, state or place which this act shall be ordered to take effect, मतलब उस एरिया का jurisdiction। This clause defines the maintain the general police of districts। The term simply general police means that area or territory, मतलब area और territory को मतलब जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस एरिया की पुलिस की बात करी जा रही है, ओके, मतलब पूरे इंडिया में मतलब उस एरिया की पुलिस की बात करी जा रही है इसमें सिर्फ, जो भी किसी एक टेरिटरी के लिए बनाई गई है या किसी चीज के लिए, वॉट एवर द प्रोविजन ऑफ द पुलिस ब्रॉट इनटू द ऑपरेशन, ठीक है। शैल द मीनिंग शैल इंक्लूड और शैल कवर्स जो प्रेसिडेंसी किसी स्टेट की, किसी प्रेसिडेंसी की, किसी प्लेस की, ठीक है। रेफर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंडेड टू द डिफरेंस टाइम एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट। ब्रिटिश इंडिया इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में प्रेसिडेंसी था, अब वो हो गया है, अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट्स रेफर टू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। बंगाल, अब देखो जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो वहां की जनरल पुलिस है, तो बोल दिया ना मेरठ की पुलिस है ये, तो जनरल पुलिस ऑफ मेरठ, ठीक है, मेरठ की पुलिस आ गई, ठीक है, उसको ऐसे डिनोट करा जाएगा, ठीक है, जनरल पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट उसको कहा जाएगा, किसी स्टेट और किसी प्रेसिडेंसी को, वो वर्ड वहां जहां जब ये वर्ड बेयर एक्ट में यूज होंगे उनका मीनिंग यहाँ से रेफर करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज का, और इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये भी, ठीक है, शैल इंक्लूड्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कर दी गई है, दिल्ली की पुलिस हो गई, यूपी की पुलिस हो गई, या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हो गई, मतलब इन सच एक्ट शैल ऑर्डर टू टेक इफेक्ट means the act does not automatically apply whatever wherever but only on those area where the government notify it enforce। ये अपना आप ही हर जगह से अप्लाई नहीं हो जाता, गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लगाना पड़ता है इसकी एप्लीकेशन के लिए, इनकी इन्फोर्समेंट के लिए, इस एक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेके नोटिफाई करवाना पड़ता है। जिस जिस स्टेट की गवर्नमेंट पुलिस एक्ट अप्लाई करना चाहेगी स्टेट में, उसी स्टेट में होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, और स्पेशल एरिया में भी करवाना चाहती है वहां भी होगा। सिर्फ यूपी चाहती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस एक्ट अप्लाई हो, या मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए भी ये एक्ट अप्लाई हो सकता है, ये ऑल ओवर ऐसा नहीं है, जहां जो चाहो ये इस तरीके से अप्लाई होगा। गॉट इट? द वर्ड देखो, द वर्ड डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट एंड district superintendent or district superintendent of police shall include any assistant superintendent or person appointed by the general or special order of the state government to perform all or any or the duties of the district superintendent of police under this act in any district। मतलब this clause define the term the superintendent or district superintendent or district superintendent of police, DSP or SP, okay। this clarify who authorized the perform the functions। मतलब डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेड होता है डी, वो मतलब ये होता है एसपी, ठीक है, और सुपरिटेंडेंट पुलिस के कंट्रोल में आते हैं, सुपरवाइजरी ऑर्डर इसी के ही होते हैं, ठीक है। द शैल इंक्लूड मीनिंग द ब्रॉडर नॉट लिमिट, मतलब इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, डीएसपी के साथ एएसपी भी जुड़ जाएगा, एडिशनल एसपी भी जुड़ जाएगा, ठीक है, असिस्टेंट और एडिशनल भी जुड़ जाएगा, और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, मतलब ये इंक्लूड कर देगा, मतलब ये नहीं कि अगर
इस वर्ड का मतलब ये नहीं कि बस उसी रैंक को कहा जा रहा है, एसपी को ही कहा जा रहा है, एएसपी एसपी भी जुड़ जाएंगे। और एनी अदर सीनियर ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज किसी स्पेशल टास्क के लिए आपने कोई ऑफिसर अपॉइंट करा है इस रैंक का, तो वो भी उसके अंदर ही इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जनरल ऑर्डर से और स्पेशल ऑर्डर से। ठीक है, टू एंश्योर द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू स्मूथली इवन इन द एसपी इज एनेबल अलाउ द स्टेट टू डेडिकेट द अथॉरिटी इफेक्टिवली एंड फ्लेक्सिबली इन अ पुलिसिंग। ठीक है, इसका यही पर्पस है कि जो एसपी नहीं है तो उसको काम एएसपी कर दे या एडिशनल एएसपी कर दे, डेडिकेट कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस फोर्स का काम तो पता ही है ना, कितना टफ है, आधी रात को भी जाना पड़ता है। ठीक है, ये अदर डेफिनेशंस है। प्रॉपर्टी इंक्लूड, ये पीटी के लिए याद रखना, ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉपर्टी में मनी भी इंक्लूड हो रही है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मनी इंक्लूड नहीं होती ज्यादातर, लेकिन पुलिस एक्ट में इंक्लूड है। ये पीटी के लिए मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ना। और पर्सन, पर्सन शैल इंक्लूड कंपनी और कॉर्पोरेट। अब पीटी में क्वेश्चन आ सकता है पर्सन इंक्लूड विच, मतलब ऑप्शन दे देंगे ए बी सी, मतलब जुडिशियस पर्सन, मतलब जुडिशियस पर्सन को भी इंक्लूड करता है। ओके, मंथ कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कैलेंडर मंथ होता है, मंथ का मतलब कैलेंडर। और कैटल, ये वर्ड याद रखना, कैटल इंक्लूड्स, देखो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स है ना वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं। कैटल्स, मतलब कैटल्स का मतलब ये होता था पहले काव और ऑक्स, जिससे मतलब खेती करी जाती थी। ठीक है, बाकी वो कैटल में यूज नहीं करते, लेकिन इसमें कैटल के लिए बाकी सारे वर्ड भी, मतलब इसको इंक्लूड कर लिया गया, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इस कैटल में यूज करा जाएगा इंक्लूड्स एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्सेस, ऐसे, मतलब पूछ सकता है क्या क्या इंक्लूड नहीं है, कोई ऐसा एनिमल लिख देंगे वहां पे कि कौन सा नहीं है इसमें पीटी में। तो इसलिए मैं ये डेफिनेशन थोड़ी है ट्रिकी डेफिनेशन, पीटी के लिए काम आएंगी डेफिनेशन, और ये मेंस के लिए काम हो सकती है। वो डिफाइंड डिफाइंड डीएसपी एसपी, मतलब क्या कौन कौन इंक्लूड होता है उसमें, क्या क्या होता है, और ये आपके पीटी के लिए हो सकती है डेफिनेशंस। ओके, ध्यान से देखना है ना। हॉर्स, एरियाज, मॉल्स, एज, शीप, स्वॉन्स, एसेज, मतलब ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये। और अभी देखो, अब इसमें देखो डेफिनेशन के बाद देखिएगा रेफरेंस टू सबऑर्डिनेट रैंक। अब ये रेफरेंस दिया है ना, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, ऑफ द पुलिस फोर्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। अब देखो ये रैंक दे रखी है पुलिस की। ठीक है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब इससे नीचे के जितने भी ऑफिसर्स है ना, ये मतलब इससे इससे नीचे के जितने भी इससे नीचे के जितने भी 8 7 तक, ये सब सीनियर ऑफिसर्स हैं। मतलब बेसिकली मान लो जिनका आईपीएस, आईपीएस कैडर में जो आ जाते हैं ना, ये सब आईपीएस कैडर के हैं, है ना। आईपीएस के मतलब जो एग्जाम होता है, और ये एसएससी वाले हैं। ये पुलिस पुलिस एग्जाम करवाते हैं इनका, पुलिस अलग अलग स्टेट के आईपीएस कैडर वाले हैं, ये वो वाले हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, जो छोटा कांस्टेबल होता है सबसे बड़ा डीजीपी होता है पुलिस में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये सीधा इसके संबंध सीधा सीएम से होते हैं, स्टेट का। हाँ, हेड ऑफ स्टेट पुलिस होता है, सीधा कांटेक्ट इसके सीएम से होते हैं, सेक्रेटरी से होते हैं। ओके, थैंक यू। आपके रैंक को बिलो रेफरेंस टू द सबऑर्डिनेट, ये रैंक है आपके पास। ठीक है, अभी तो डेफिनेशन पता चल गई है। अब आगे हम देखते हैं थर्ड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे अपना। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्या डिस्कस करना है ना। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और क्या कहते हैं, ये सब चीजें हैं। और और ये मतलब ये मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की डेफिनेशन देख लेना। और एक बार ये प्रॉपर्टी वगैरह, मनी इंक्लूड वगैरह, ये डेफिनेशन छोटी छोटी है, लेकिन एक नंबर के लिए मतलब पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू आपको, थैंक यू, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है ना। ओके।